हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखिए, मैथ की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में जैसे ही आप जाते हैं तो पहला चैप्टर आपको मिलता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसी पे आज हमारा डिस्कशन है और एक एक चीज़ों को ना ध्यान से समझेंगे, जानेंगे कि क्या होता है। एक नई शुरुआत करेंगे। तो देखिए, जब भी हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझना है कि रियल नंबर जो होता है उसमें 5 चीज़ होता है। देखिए, सबसे पहले आपको हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं और इसके अंदर में क्या हो जाता है 1 से लेके 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक एन तक। दूसरी बात अगर हम करें, देखिए इसके पीछे कहानी है। सबसे पहले हम लोगों ने गिनती शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग पहले हम लोग सीख गए। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा मैथ शुरू ही करता है तो उसको काउंटिंग सिखाया जाता है। कई जगहों पे आप देखते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखाया जाता है, उल्टी गिनती भी सिखाई जाती है। कितनी जगह पे नहीं सिखाई जाती है। बस उल्टी गिनती सिखाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि सीधी गिनती सिखाना। बच्चों को ये तो स्किल है कि जैसे उल्टा कोई चीज़ आप सीख गए, सीधा सीख गए तो आप उल्टा भी उसको करें। ये तो खुद से फायदा मिलता है, ताकि आप उल्टा पुल्टा भी काम करें, है कि नहीं बात। तो नेचुरल नंबर तो पहले काउंटिंग सीख गए। इस मामले में हम रोमन से ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि रोमन लोगों ने सभी चीज़ों का आविष्कार कर दिया, सारे नंबर्स का आविष्कार किया। जैसे लेख आप देखते हैं रोमन नंबर्स में सभी नंबर को लिख पाते हैं लेकिन जीरो को नहीं लिख पाते, क्योंकि जीरो जो देन है ना वो भारतीयों का है। आर्यभट्ट जो थे, यही पाटलिपुत्र की धरती से थे, उन्होंने जीरो या जैसे नेचुरल नंबर। तो जब तक होल नंबर कभी आएगा जब जीरो को इसमें शामिल करेंगे, तब तक तो लिस्ट इतना ही पड़ा था, इसके आगे कुछ नहीं लगा था। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आ जाएगा आपके पास होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हिंदी समझिए, जीरो के बिना पूर्ण कैसे होगा। जैसे आप देखते ही होंगे कि कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी की पूजा की जाती है। श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है किसी भी कार्ड पे। क्यों लिखा जाता है? इसके पीछे कहानी भी है कि जब वो जिद किए थे, गेट नहीं छोड़ रहे थे, दरवाजे से हट नहीं रहे थे, तो गणेश जी बोले कि हम हटेंगे नहीं, क्योंकि माता का आदेश है। जबकि उनके उनके ही पिता जब आए, महादेव जी, शंकर जी, तो वो बोले कि हटने के लिए, तो भी वो आदेश कर नहीं रहे थे, आदेश से हट नहीं रहे थे। तो ऐसे में वो क्या किए, उसका गर्दन उड़ा दिए। गर्दन उड़ा दिए तो अब तो माता बिलखने लगी। तो उसी क्रम में वो क्या किए, उनको वरदान दे दिए कि कभी भी पूजा पाठ होगा तो सबसे पहले आपकी पूजा होगी, तभी वो बाकी लोगों की आराधना होगी। सिमिलरली उसी तरीके से तो पूजा पूर्ण तभी होगा जब गणेश जी की पूजा पहले होगी। उसी तरीके से जब तक जीरो नहीं आया था ना, जीरो नहीं आया था तो होल नंबर का सेट नहीं आया था। तो इसको हम लोग डब्लू से लिखेंगे और ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक। तीसरे केसेज में अब देखिए, लिस्ट ये हमारा लंबा होते चला जाएगा, सेट लंबा हो रहा है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट हुआ, फिर किसका हुआ, होल नंबर का। तो अगर जीरो के आ जाने से ना एक नया सेट बन गया। जब भी कोई नया मेंबर इंट्रोड्यूस होता है तो एक नया सेट हो जाता है।
यहाँ 1 से n तक था, लेकिन ये 0 से n तक है। ऑब्वियसली थर्ड नंबर में आपको जो इंटीजर आता है, जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है? अच्छा, इसको हम लोग आई से भी लिखते हैं या फिर जेड से भी लिखते हैं। जेड एक वर्ड है ना, जेहलिन, जेहलिन एक जर्मन वर्ड है। जेड से जेहलिन भी होता है, तो जेहलिन क्या क्या है, एक जर्मन वर्ड है, तो इसी से हम लोग जेड लिखते हैं, तो दोनों से लिख सकते हैं। तो ये जो होता है, इसमें जैसे आप इसमें होल नंबर को तो पॉजिटिव वाले को शामिल करते ही हैं, जैसे यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1 2, तो ऐसे राइट साइड में जाएगा ही इनफिनाइट तक। तो आप देख रहे हैं कि ये तो इसमें होल नंबर, यहाँ से 1 से देखेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, और पूरा मिला देंगे तो होल नंबर। तो आप देखिए इसमें नेचुरल और होल नंबर कवर अप हो रहा है, लेकिन आप ऐसा भी तो केस आया ना कि -1 वाला कहानी आने लगा, -2 डॉट 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 ऐसे जाएगा, तो इधर भी इन्फिनाइटली जा रहा है, इधर भी इन्फिनाइटली जा रहा है। आपको ये समझना है कि ऐसा भी सिचुएशन कभी आया कि आपको 2 में से ही 1 बड़ा में से ही छोटा घटाना जरूरी तो नहीं है, बचपन क्लासेस तक तो ठीक है, लेकिन कभी कर्जा वाली भी तो बात आएगी ना कि 1 ही रुपया था, है ना, आपके पास, आप कहीं से 2 रुपया ले ली, है कि नहीं, तो इस केस में आपको माइनस, पहले से 1 रुपया आप लिए ही थे या 2 रुपया और ले लिए, तो आप तो -1 कर्जा में ही चलेगा ना। तो इस तरीके से -1 यानी निगेटिव इंटीजर का भी कॉन्सेप्ट आया। तो इधर वाले चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाली इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही तो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही तो होगा, और क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 0 को शामिल कर लीजिए तो ये होल नंबर हो जाएगा, लेकिन इधर हो गया नेचुरल नंबर जो है वही तो पॉजिटिव इंटीजर है, और इधर जो नेगेटिव वाला जो है ना, इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। अब मामला फंसता है किसका, तो जीरो, तो जीरो, जीरो की जहाँ तक अब बात करेंगे, तो जीरो चूंकि न्यूट्रल स्टेट में है, इसीलिए इसका, इसके लफड़े में हम नहीं पढ़ते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लफड़े में हम नहीं पढ़ते। तो इसीलिए इसमें एक बात समझना है कि जब भी हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जब भी हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो नेगेटिव नहीं है ना, जो नेगेटिव नहीं है, तो जो नेगेटिव नहीं है तो ये जीरो को भी शामिल करता है, क्योंकि जीरो कहाँ से नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाए, ठीक है, तो सारा नेचुरल नंबर आएगा लेकिन जीरो से शुरू होगा, इसका मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जाए तो जीरो से लेके 1 2 3 4 ये सब आ जाएगा। यहीं अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए, तो आपको ये भी ऐसे ही ध्यान रखना है कि जीरो तो पॉजिटिव नंबर भी नहीं है ना नेगेटिव नंबर भी है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले फिर भी जीरो आया, क्योंकि इस केस में नेगेटिव नहीं है। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेंगे तो भी जीरो बोलेगा कि हम भी आ जाएंगे, ये भी बोलेगा कि हम भी आ जाएंगे, इसका मतलब कि जीरो तो ठीक है, लेकिन इधर इधर लिखना पड़ेगा हमको, 0 -1 -2 ये सब आएगा, तो यहाँ भी जीरो आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, इधर भी जीरो आ रहा है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर जब बोलेगा तो ध्यान रखना है कि इसके सेट में जीरो भी आता है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी बोलेगा तो भी जीरो आता है, इसका मतलब कि जीरो दोनों ही नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तभी तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल दिए न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल में हमको ध्यान रखना है, ये वर्ड जो है ना नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हमें यही समझना है कि जीरो शामिल होगा, इंक्लूड जीरो, इसमें भी इंक्लूड जीरो होगा और इसमें भी इंक्लूड जीरो होगा, कितना बार मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इतना हम समझने के बाद हमें ये समझना है, अगली वाले पे हम बात करेंगे तो फोर्थ नंबर में आपके पास क्या आ जाता है,
फोर्थ नंबर में आ जाता है आपको रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होगा, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p और q क्या है इसको थोड़ा समझना होगा। तो p और q इसके पहले वाला ही है, मतलब इंटीजर, तो p और q इंटीजर होगा, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। लिखेंगे कि p और q क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब कि इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर है, पूर्णांक है मतलब इंटीजर है, GER होता है ना, इंटीजर, तो इंटीजर। और जहाँ पे q जीरो नहीं होगा, ये बात आप, ये तो समान तथ्य है कि किसी भी कोई भी डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इंटीजर लिख दिए ना, इसीलिए बड़ा हो गया, लेकिन अगर p और q हम अगर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, दोनों p और q अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें नोट करके एक बात समझ जाना होगा कि इफ p एंड q, आपको समझना होगा कि p एंड q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर बोलिए या नेचुरल नंबर बोलिए, बात तो एक ही होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर बोलिए या फिर नेचुरल नंबर बोलिए, बात एक ही। तो इफ p एंड q आर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, और फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जितना भी फ्रैक्शन है वो सब क्या है, वो सब रेशनल नंबर होगा, जितना फ्रैक्शन है वो सब रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि होगा। इस बात को ना आपको थोड़ा समझ जाना है कि ऑल, यहाँ पे इस क्या समझना है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, ठीक है ना, पूरा फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो फ्रैक्शन होगा, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। आप कहेंगे कि अगर जीरो होगा तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे कि जीरो क्या है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 फ्रैक्शन नहीं होता, 0/1 क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतनी बात समझ गए। तो अब लास्ट में आते हैं हम लोग किस पे, इरेशनल नंबर पे। तो आ जाइए थोड़ा सा इरेशनल नंबर को समझते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं कि जगह खाली हो जाए। इरेशनल, तो देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे इरेशनल, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है उसमें हम ये समझते हैं कि अंडर रूट में p होगा, ठीक है, p होगा। तो ऐसे तो डिफिनीशन में लिख जाता है कि जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। और दिस इज नॉट अ कंप्लीट डिफिनीशन, काम चलाओ डिफिनीशन है, यानी कि बुरा क्या है तो जो अच्छा नहीं है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। तो रूट p अगर है, ठीक है, अंडर रूट p है, तो उसको अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो p के नेचर पे सवाल है ना कि क्यों नहीं लिख पा रहे। अगर रूट p को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो क्यों नहीं लिख पा रहे, बिकॉज p इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर p इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो प्रॉब्लम आ रहा है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसका पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग इसको इरेशनल नंबर बोल रहे हैं।
कभी कभी लोग इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। p अगर प्राइम नंबर भी हो जाए तो भी इरेशनल होगा, ये भी बात सही है। अगर प्राइम नंबर होगा तो भी क्या होगा, तो भी ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ज़्यादा परफेक्ट यही है कि p इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो प्राइम नंबर होगा। अब सवाल है कि p तो दोनों हो सकता है, अगर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। ऐसे तो देखा जाए तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, या तो अभाज्य संख्या होगा या फिर ये भाज्य संख्या होगा। अगर हम तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या का सिर्फ एक या खुद ही फैक्टर मिलेगा, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और वन अपने आप में क्या है, वन इज नाइदर, आप जानते हैं कि वन इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो दोनों में से कोई भी नहीं होता है वन। ये बात हमको ध्यान देना है, दोनों नहीं है। अलग बात है कि रूट वन वन होगा, क्योंकि वन इंटू वन, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाएगा तब तो ये रेशनल हो जाएगा। तो भाज्य संख्या अगर होगा तो भाज्य संख्या में भी आपको क्या होना चाहिए कि वो भाज्य संख्या में भी आपको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर प्राइम नंबर है तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। प्राइम नंबर है तो ऑलवेज नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर है ना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर फैक्टर हो जाएगा लेकिन कभी कभी पेयरिंग ही नहीं बनेगा। तो सबसे सर्वमान्य परिभाषा यही है कि p इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट p के फॉर्म में होगा और p क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगली बात कर लेते हैं, ये अब समरी कर लेते हैं ज़्यादा इन सब बातों का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए मीनिंग ये हो गया कि इस नंबर की दुनिया में धीरे धीरे इसका विस्तार होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो हम नेचुरल नंबर, यानी कि अगर ये शॉर्ट में देखें तो ये नेचुरल नंबर है। अब इसकी दुनिया में आ गया कौन, जीरो, तो होल नंबर बना दिया। अब इसके दुनिया में और चेंजिंग होगा, जैसे आपकी दुनिया में चेंजिंग हो रहा है, इनकी भी दुनिया में चेंजिंग हो। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर बन गया, इनका दायरा बढ़ रहा है। होल नंबर के बाद किसी ने सोचा कि भाई नेगेटिव इंटीजर की भी कल्पना किया, यानी अगर कम पहले से कर्ज लिए या फिर कर्ज ले लिए, आप तो नेगेटिव में ही चले जाएंगे ना। अब वन की अवकाश तो 1 लाख ही है ना। अब 1 में से आपने 2 को माइनस करने का हिम्मत कर लिया, डैट मीन्स कि आप -1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो इंटीजर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखिए n हो गया, यहाँ पे i हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप n हो गया, यहाँ पे w हो गया, होल नंबर हो गया, फिर हो गया यहाँ पे इंटीजर। आगे की कड़ी में और भी आगे चले गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन की दुनिया से बाहर चले, क्योंकि फ्रैक्शन में सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर को समझते थे, और यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों p एंड q हो जाएगा तो हमारे पास एक और दुनिया आ गई जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग q से डिनोट करते हैं। q मतलब कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट। फिर नेक्स्ट जो आएगा इसकी दुनिया और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब एक और भी दुनिया आ गया जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोले, जिसको हम लोग बोले कि रूट p के फॉर्म में होगा, और p क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है बात। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो। अब सवाल है कि रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो ये सभी तो रियल ही नंबर है, तो फिर डिफिनीशन में क्यों लिख दिया जाता है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वो इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि हम लोग भी ना अपने दुनिया में 3 ही जनरेशन को वैल्यू देते हैं, है कि नहीं, फादर, सन और
ग्रैंड फादर, यही ना वैल्यू देते हैं, तीन ही जनरेशन तक वैल्यू देते हैं, बाकी जनरेशन को जान जाते हैं तो अच्छी बात है। अब ग्रैंड फादर या ग्रैंड पेरेंट्स बोल देते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स की तभी वैल्यू है ना, समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे, कोई सोशल साइंस की क्लास नहीं है। तो ग्रैंड पेरेंट्स जब तक जिंदा है तो उनकी ज़्यादा वैल्यू है, मान लेते हैं नहीं, एक ग्रैंड पेरेंट्स अगर नहीं रहे, ये सब रहे ही नहीं, तो फादर सन का वैल्यू होता है कि नहीं होता, मतलब उन्हीं का नाम से कोई जानता है। जब ये नहीं रहे, जब तक ये रहेंगे तो इन्हीं का बोलबाला रहेगा, लेकिन इनके नहीं रहने के बाद फादर या सन के नाम से जाना जाएगा। तो क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये नहीं है। नहीं है इन सेंस क्या हुआ कि इनका प्रभाव थोड़ा सा कम। अब इनको होते तो नहीं रहेंगे ना, कुछ अपनी भी आइडेंटिटी इनकी भी बननी चाहिए। सिमिलरली ये तीनों भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से भी कोई समस्या नहीं है, ये तो हैं ही रियल नंबर्स। लेकिन असली बात क्या है कि हम इनको बार बार नहीं बोलेंगे कि रियल नंबर है, रियल नंबर, ऐसे बार बार नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम ये दोनों को पकड़ते हैं। तो रेशनल और इरेशनल, क्योंकि इन दोनों में ये तीनों आ जाते हैं, तो इसीलिए जैसे इसमें तो ये आ ही जाएगा और इसमें ये तीनों आ जाएगा। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर, चूंकि रेशनल नंबर में तीनों आ जाता है, रेशनल नंबर में अगर हम देखें तो रेशनल नंबर शामिल कर लेगा नेचुरल नंबर को भी, होल नंबर को भी और इंटीजर को भी। इरेशनल नंबर जो है वो किसको शामिल कर लेगा? इन चारों को, है ना, नेचुरल प्लस होल नंबर प्लस इंटीजर प्लस इरेशनल प्लस, सॉरी इरेशनल को हम लोग क्यू डैश से लिखते हैं, क्यू डैश से, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सॉरी प्लस क्यू मतलब कोशिएंट। अच्छा, इरेशनल को क्यू प्राइम से लिखते हैं, क्यू डैश, क्यू प्राइम। तो इसका मतलब हुआ कि इसी दोनों को क्यों नहीं ले ले, इसीलिए कहते हैं कि रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि क्यू से डिनोट करेंगे, एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या? रियल नंबर। तो हम लोग इसीलिए इन दोनों की बात, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बात करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास द्वारा सिद्ध, वो आगे पढ़ेंगे। और इसमें इसको पूरा का पूरा हमें अच्छे से समझ जाना है, क्योंकि ये शुरुआती चैप्टर है और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर है, और आपको इजी लगेगा क्योंकि इसका किसी चैप्टर से लिंकेज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और मेरे वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाके ये देख सकते हैं।